दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ही अमीर लोग हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक अमीर जैसा ही सोचना होगा। आपका गलत माइंडसेट आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और अच्छी बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो पूरी दुनिया के फेमस ऑथर हैं और इस बुक सेकंड चांस के भी ऑथर हैं, वे आपको सही माइंडसेट पाने में हेल्प करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं उससे किस तरह से निपटा जाए। साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होगी जो अपने बिजनेस या किसी और चीज में नाकाम हो गए हैं और वो अपनी जिंदगी में एक सेकंड चांस चाहते हैं, जिससे कि वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। फाइनेंशियल नॉलेज से भरपूर ये वीडियो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक सेकंड चांस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से समझाया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और किसी भी पार्ट को मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, द पास्ट। रॉबर्ट ने अपनी बुक की शुरुआत पास्ट से की, जिसमें उन्होंने एक पुराने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया, जिससे कई दिन से उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। लेकिन अपने दोस्त से मिलकर उन्हें बहुत ज्यादा झटका लगा, क्योंकि वह स्टारबक्स में काम कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि 2007 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम पर उसने अपनी नौकरी और घर दोनों ही खो दिए थे और उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वह सब खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसे फिर से यह कम पैसों वाली जॉब करनी पड़ रही है। इस बात को उन्होंने अपनी किताब में इसलिए शामिल किया क्योंकि वह यह बताना चाहते थे कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और इसलिए आपको इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि आपका घर आपका एसेट नहीं है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते और स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया था। स्कूल एजुकेशन को लेकर एक ओल्ड थिंकिंग बनी हुई है कि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में या फिर कॉलेज में एजुकेशन हासिल करता है तो वह पढ़ाई रियल लाइफ से पूरी तरह से अलग होती है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपकी असली पढ़ाई तो उस टाइम पर शुरू होती है जब आप अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं। तो इसलिए जब एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी करके स्कूल छोड़ता है तो उस टाइम उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में यह एजुकेशन दी ही नहीं जाती, जिसकी वजह से उनके पास जीरो नॉलेज होती है। लेकिन उन्हें एक रियल वर्ल्ड को फेस करना होता है और फिर इसलिए वह फाइनेंशियल तौर पर फेल हो जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के दौर में जिस इंसान के पास नॉलेज है वही कामयाब है और नॉलेज आती है इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से। इसलिए जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती वह बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेज ना होना ही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में बहुत अटपटा जरूर लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह पैसा कमाने के उन रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि वह बहुत ज्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वह आमतौर पर सिर्फ जॉब करके पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उस पर अपना पूरा फोकस लगाकर काम करें। पार्ट 2, द प्रेजेंट। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया कि कैसे एक हाई सैलरी की जॉब करने वाला इंसान किस तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए महंगे महंगे खर्चे करता है, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वह बड़े घर, महंगी कार और स्टूडेंट लोन में घिर जाते हैं, जिसकी वजह से वह कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हैरत की बात यह है कि कोई भी अपनी एसेट बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी लायबिलिटीज यानी कि जेब से पैसा खर्च करने में लगा रहता है। इसका कारण है लोगों को टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी का ना होना। एक मिडिल क्लास इंसान को टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग्स की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती और यही चीज उनको जिंदगी में अमीर नहीं बनने देती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान नौकरी करता है तो उसके पैसों की वैल्यू टैक्स और महंगाई की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से जब उसकी नीड पूरी नहीं होती तो फिर उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिससे कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा परेशानियों में घिर जाती है और वह और भी गरीब बन जाता है। तो ऐसे में जो अमीर हैं उनके और गरीबों के बीच का फासला हर दिन और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। पार्ट 3, द फ्यूचर। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में नहीं सिखाया था और इसे पूरी तरह से स्किप कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट कर्ज में किस लिए डूबते हैं? अब हम समझ लेते हैं गरीब लोगों के फोकस और अमीर लोगों के फोकस के बारे में। गरीब लोगों का फोकस, आमतौर पर गरीब लोगों का फोकस पैसों को सेव करने पर होता है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने खर्चों को कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा जोड़ नहीं पाते जितना वो जोड़ना चाहते हैं। रिच लोगों का फोकस, वहीं जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपनी एसेट बनाने में अपना फोकस रखते हैं। जब आप अपना एसेट बना लेते हैं तो वहाँ से आपको कैश फ्लो बहुत तेजी के साथ वापस मिलता है। जो लोग मिडिल क्लास हैं उन्हें भी अपनी सोच अमीर लोगों की तरह बनानी चाहिए और अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी।
रॉबर्ट बताते हैं कि ऐसे लोग जो अमीर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा अपने बारे में और अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसी हिसाब से वह काम करते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो उससे आपको भी कामयाबी मिलती है। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके करने से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। जैसे कि अगर आप कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का बहुत ज्यादा भला होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का इलाज अगर बेस्ट तरीके से होगा तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आप रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल भी शुरू कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका आपके काम के ऊपर इफेक्ट करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जैसा आपका सोचने का तरीका होता है वैसा ही आपका काम होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को कहते हैं कि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी जगह आप यह भी कह सकते हैं कि मैं यह काम कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी कि एक अमीर इंसान यह सोचता है कि वह अपने काम को किस तरह से और कौन से तरीके से कर सकता है। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वह फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अगर आप आज शुरू करते हैं तो वह फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा मुनाफा दिला सकते हैं। आमतौर पर एक मिडिल क्लास इंसान इस बारे में नहीं सोचता और इसी वजह से वह पीछे रहता है। इसलिए ये देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में लोगों को कौन सी चीज की नीड हो सकती है जिसको आप उनके लिए उस टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में 99% लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं और इसलिए वह अमीर नहीं बन पाते। कम काम करके ज्यादा फायदा लेने की टेक्निक। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में एम्फरलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टेक्निक कहता है कि आप कम काम करके भी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए आपको इस पहलू को भी देखना होगा, क्योंकि जब एक साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं तो उसका आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लोगों का यह मानना होता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं तो आप बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा कामयाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें कोई शक नहीं है कि सेकंड चांस बुक एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिसको अगर आप रीड करेंगे तो आपकी जिंदगी काफी बदल सकती है और आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। आपको जिस भी बुक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।